एक प्रसन्न रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थीं कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और दुविधा में थीं कि कैसे वो इसे हटाएंगी। जब वो वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहां पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है, स्वर्गदूत ने कहा। जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। स्त्रियों ने शिष्यों को बताया। पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। चिंता मत करो, यीशु ने कहा। मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं। मुझे छुओ, आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है, उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा है वो संसार को बताओ। प्रत्येक ये जान लें कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ये जो मैंने किया उसके कारण ये सब संभव है। बादलों में ये यीशु के स्वर्ग में वापस जाने का समय था। वो उसके शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूं कि तुम अब ये करो, उसने कहा। जब तक तुम्हें वायदा किया पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, यरूशलेम में इंतजार करो। फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और तब संसार की छोर तक जाओ। बहुत से शिष्य बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया